आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे वर्ष भर की समस्त एकादशियों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत पावन अवसर माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से जल का दान किया जाता है क्योंकि भीषण गर्मी के समय किसी प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। इसके साथ ही ठंडी वस्तुओं का दान भी किया जाता है। ऐसी सभी वस्तुएं जो किसी व्यक्ति को गर्मी से राहत प्रदान करें, उनका दान इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। चाहे शीतल जल हो, वस्त्र हो, जूते चप्पल हो, हाथ का पंखा हो, छाता हो अथवा मौसमी रसीले फल हो, इन सभी का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन किया गया दान अनेक गुना फल देने वाला होता है। इसलिए इस दिन अन्न, धन, वस्त्र और जल का दान विशेष रूप से किया जाता है। यदि संभव हो तो शरबत का वितरण भी किया जा सकता है। आप राहगीरों के लिए शीतल जल की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं या फिर जरूरतमंद लोगों को जल और फल वितरित कर सकते हैं। ये सभी कार्य मानव सेवा के साथ साथ ईश्वर की सच्ची आराधना भी माने जाते हैं। परंतु इन सभी दानों में एक दान ऐसा है जिसका विशेष महत्व बताया गया है और वह है जल से भरे मिट्टी के घड़े का दान। परंपरागत रूप से निर्जला एकादशी पर घड़े का दान करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि ये दान व्यक्ति के जीवन में पुण्य, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान किस प्रकार किया जाता है, घड़े के अंदर कौन कौन सी सामग्री रखी जाती है और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कार्य भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित माना जाता है और श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान भी अनंत पुण्य प्रदान करने वाला बन जाता है। निर्जला एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा गया है क्योंकि इस दिन भगवान श्रीहरि की कृपा से मनुष्य को पापों से मुक्ति और उत्तम लोकों की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। कथा के अनुसार महाबली भीमसेन सभी एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ थे, तब उन्होंने महर्षि व्यास जी के निर्देश पर केवल निर्जला एकादशी का व्रत किया था और उन्हें वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ था। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। इसलिए जो लोग किसी कारणवश सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, वे श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत और पूजन करके विशेष पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का घड़ा उपलब्ध न हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भाव और श्रद्धा सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। फिर भी परंपरा के अनुसार मिट्टी के घड़े का दान अत्यंत शुभ माना जाता है और इसी कारण अधिकांश श्रद्धालु इस दिन जल से भरे घड़े का दान अवश्य करते हैं। अब जानते हैं कि घड़े का दान करने की विधि क्या है और इसे किस प्रकार तैयार किया जाता है। सबसे पहले एक स्वच्छ मिट्टी का घड़ा ले लें। घड़ा छोटा हो या बड़ा, यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आजकल नल वाले घड़े भी आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार का घड़ा ले सकते हैं। इसके बाद उस घड़े में शुद्ध और पीने योग्य जल भरें। ध्यान रखें कि घड़े को यथासंभव कंठ तक भरना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जल से परिपूर्ण घड़ा जीवन में सुख, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है। जल भरने के बाद उसमें श्रद्धापूर्वक तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी युक्त जल का दान विशेष पुण्यदायी माना गया है। इसके पश्चात थोड़ी सी मिश्री या शक्कर के कुछ दाने उसमें डाल सकते हैं। इसका भाव यह है कि हमारे जीवन में मधुरता बनी रहे और दूसरों के जीवन में भी सुख एवं शीतलता का संचार हो। अब घड़े को उसके ढक्कन से अच्छी तरह ढक दें। ढक्कन के ऊपर आप अपनी श्रद्धा अनुसार मिश्री, बतासे, गुड़ अथवा चीनी रख सकते हैं। इसके बाद एक स्वच्छ सूती वस्त्र घड़े के ऊपर अर्पित करें। हल्के रंग का कपड़ा विशेष रूप से शुभ माना जाता है। साथ ही घड़े के ऊपर एक खरबूजा रखना भी परंपरा का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। यदि खरबूजा उपलब्ध न हो तो आप आम जैसे मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी अवश्य रखें। निर्जला एकादशी के दिन हाथ के पंखे का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है,
इसलिए घड़े के साथ एक पंखा अवश्य रखें। ये दान केवल वस्तुओं का दान नहीं बल्कि किसी को राहत, सुख और सेवा प्रदान करने का प्रतीक है। इसके बाद घड़े पर रोली अथवा कुमकुम से शुभ स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक मंगल, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। घड़े के कंठ पर मौली अवश्य बांधें क्योंकि सनातन परंपरा में कलश या घड़े के कंठ को कभी भी रिक्त नहीं छोड़ा जाता। जब ये सारी तैयारी पूर्ण हो जाए तब इस घड़े को भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए दान करने का संकल्प लें। यदि आप चाहें तो पहले इसे पूजन स्थल पर स्थापित करके भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद इसका दान कर सकते हैं। दान का समय भी अत्यंत सरल बताया गया है। एकादशी के दिन प्रातःकाल, दोपहर अथवा सायंकाल किसी भी शुभ समय में ये दान किया जा सकता है। आप इसे किसी मंदिर में, किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता हो। यदि किसी कारणवश एकादशी के दिन दान करना संभव न हो तो द्वादशी तिथि में व्रत पारण के बाद भी इसका दान किया जा सकता है, किंतु यथासंभव एकादशी के दिन ही दान करना अधिक शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी पर किया गया जलदान मनुष्य को महान पुण्य प्रदान करता है। इसलिए यदि आप अन्य कोई दान न भी कर पाए तो कम से कम जल से भरा हुआ घड़ा और एक पंखा अवश्य दान करें। यही इस पावन पर्व की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक मानी गई है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये छोटा सा दान भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराने वाला बन जाता है और जीवन में सुख, शांति तथा पुण्य की वृद्धि करता है। माना जाता है कि इस लोक में किया गया प्रत्येक सत्कर्म और प्रत्येक दान भविष्य में शुभ फल प्रदान करता है। इसलिए निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें और भगवान श्रीहरि विष्णु से अपने तथा समस्त संसार के कल्याण की प्रार्थना करें। जय श्री हरि विष्णु।